कार्टून था जिसमें कहा कि जी इंडिया नॉक कर रहा है, एक और ट्राइबल elite club, elite। मुल्क है और एलीट क्लब में जाना चाह रहा है। इस तरह यूके और पूरी दुनिया जो थी वो जो समझती थी कि ये सिर्फ डेवलप्ड दुनिया कर सकती है। मेरी बात सुने। चाइना सुपर पावर बना। हाँ जी बना। तब आप माइक लेके किसी के पास गई कि चाइना सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान क्यों नहीं बना? तब तो मैं नहीं थी इस दुनिया क्यों नहीं थी है आप? कि $75 मिलियन से के खर्चे से चांद के ऊपर इस चीज को लैंड करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुंह पे तमाचा मारा गया। नाउ दिस नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी, क्योंकि नासा बंद हो चुका है। इंडिया ने मून मिशन किया है और पूरी दुनिया में पहला मुल्क बना है साउथ पोल पे लैंड करने वाला। ना अमेरिका पहुंचा है, ना चीन पहुंचा है, ना रशिया पहुंचा है। इंडिया फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है। अभी देखिए इनको अगर मैं समझाऊंगी ना, लास्ट टाइम आपने मेरे शो देखे हैं, मेरे पास हर बात का जवाब। मेरी नजर में कल जो गेन किया है इन्होंने, जो भारत ने अचीव किया है, मैं समझता हूँ उसके मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि नेशनलिज्म कौम को ऊपर ले आ गया कि पूरे पाकिस्तान जो है भीख मांगने पर मजबूर हो गया। आपने कभी अपने बारे में सोचा, अपनी हालत के बारे में? क्या आपके जो अगले 25 साल है मांग तांग के गुजरेंगे? आप ना तालीम की तरफ जा रहे हो, ना आप एजुकेशन की तरफ जा रहे हो। पूरा पाकिस्तान की बात करें, वो अल्लाह रोजी देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, इसरो ने अपने स्पेस मिशन से ये तो साबित कर दिया कि कम बजट कभी भी आपको लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकता। चाइना, रशिया, यहाँ तक कि अमेरिका का नासा जितना खर्च अपने एक रॉकेट बनाने में कर देता है, उतना इसरो के कई साल का बजट होता है। और बजट कम है तो कैसे सही टेक्निक का इस्तेमाल कर इंसान अपनी मंजिल को आसानी से पा सकता है, इसरो ने ये करके साबित दिखाया। इसरो ने पैसे की ताकत के बजाय प्रकृति की ताकत का सहारा लिया और कम खर्च में अपने मिशन को पूरा किया। अर्थ और मून की ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और साथ ही ईंधन और पैसे की भी बचत कर सकते हैं, ये इसरो ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसियों को दिखाया। जो देश अपने मून मिशन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन्हें चंद्रयान 3 के बजट को जान करके हैरानी भी हो रही है और परेशानी भी। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और स्पेस एजेंसीज ने इसरो के साइंटिस्टों की जमकर तारीफ करी। एलन मस्क ने भी इसरो के साइंटिस्टों के बारे में कहा कि उनका ये मिशन हॉलीवुड की कई फिल्मों के बजट से भी कम है। और अब पूरा वर्ल्ड इसरो के पीछे चलने की तैयारी में लाइन में खड़ा हुआ है। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश जिनके पास टेक्निक भी है और वो डेवलप भी है, ये सभी कंट्रियां इसरो के साथ स्पेस मिशन में कंट्रीब्यूशन करने की चाहत में लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि इसरो का मतलब है लो इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम गारंटी। मून पर प्रज्ञान रोवर के एक लूनर डे में इसरो अभी क्या क्या राज खोलता है, ये अभी दुनिया इंतजार कर रही है। और हाँ, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इन दिनों चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से ही सरदर्द और लूज मोशन और बीपी की टैबलेटों की डिमांड बढ़ गई है, पता नहीं क्यों। चाइना सुपर पावर बना। हाँ जी बना। तब आप माइक लेके किसी के पास गई कि चाइना सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान क्यों नहीं बना? तब तो मैं नहीं थी इस दुनिया क्यों नहीं थी आप इस दुनिया में? वो 1970-75 से ही चाइना ने तरक्की कर ली। एक मिनट, चाइना ने तरक्की की है, आपने चाइना का क्यों नहीं पूछा कि चाइना ने कर लिया? तो चाइना ने अभी मैंने काम ही 2 साल पहले शुरू किया, तो तभी बात करूंगी ना। अभी चाइना तो 25 साल रूस ने भी मजाक, उसका भी मैंने लूना 25 पिछले दिनों में किया। हाँ, पिछले दिनों में किया मैंने किया। आपने रूस का क्या पूछा? हाँ। कर लिया? किससे पूछा? मेरे चैनल पे जाके देखे, मैंने स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड की थी कि लूना 25 अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। हमने इस पे अफसोस भी किया था और रशिया की इस काविश को सराहा भी था। इंडिया की अगर तरक्की हुई है, पूरी दुनिया ने 160। आपको पता है सब जो फुटपाथ पे सोते हैं, इंडिया में आबादी ज्यादा कि पाकिस्तान में ज्यादा? इंडिया में ज्यादा है। हाँ, तो ये चीज आपने क्यों नहीं पूछी किसी पाकिस्तान से आके, यार जो फुटपाथ पे सोते हैं, इंडिया में इतने फुटपाथ पे सोते हैं, पाकिस्तान में कम सोते हैं, इसमें क्यों ऐसे क्यों है? ये एक छोटा सा इलाका है, सोते हैं। आप जाके यहाँ पे जाके देखें, फुटपाथ पे सोए हुए हैं लोग, अभी भी सोए हुए हैं। खबर है इंडिया ने मून मिशन किया है और पूरी दुनिया में पहला मुल्क बना है साउथ पोल पे लैंड करने वाला। ना अमेरिका पहुंचा है, ना चीन पहुंचा है, ना रशिया पहुंचा है। इंडिया फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है। अभी देखिए इनको अगर मैं समझाऊंगी ना, लास्ट टाइम आपने मेरे शो देखे हैं, मेरे पास हर बात का जवाब है। गुजरात के वाकये का भी जवाब है, इंडिया के ऊपर जो गुर्बत है उसका भी जवाब है। इनको शायद पता ही नहीं है कि वहाँ पे
पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानियों से 1.5 गुना ज्यादा है। इनको यही नहीं पता कि उनकी करेंसी हमसे मजबूत है। वहाँ का डॉलर जो है 80 रुपीज है, यहाँ पर आज तारीखी रिकॉर्ड टूटा है। पाकिस्तान में आज तक जब से पाकिस्तान बना 300 का डॉलर नहीं पहुंचा। श्रीलंका में पहुंचा, पूरा श्रीलंका रोड पे था। ये लोग आज इंडिया को बैठे रो रहे हैं कि तुम इंडिया की तारीफ क्यों कर रही हो। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि वो एक दफा फेल हुआ, दूसरी दफा, तीसरी दफा उसने करके दिखाया पूरी दुनिया को। वो मुल्क 1947 में हमारे साथ उसने जर्नी स्टार्ट की। 1980 तक हम उससे बेहतर चलते रहे, हमारी इकोनॉमी उनसे बेहतर थी। ऐसा फिर 1980 के बाद क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान जो है भीख मांगने पर मजबूर हो गया। आपने कभी अपने बारे में सोचा, अपनी हालत के बारे में? क्या आपके जो अगले 25 साल है मांग तांग के गुजरेंगे? आप ना तालीम की तरफ जा रहे हो, ना आप एजुकेशन की तरफ जा रहे हो। पूरा पाकिस्तान की बात करें, वो अल्लाह रोजी देने वाला है। मेरी सुने। अच्छा इतना हेट क्यों है इंडिया से आपको? उन्होंने क्या किया है आपके साथ? हेड नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हाँ, हमारे तो फिर आपको कहना चाहिए था इंडिया ने किया, हम भी करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। अच्छी बात है। मेरी सुने। किसी का मुंह लाल देके अपने बचपेड़े नहीं मारनी शुरू कर। तरक्की तो देख के की जाती है ना, मोटिवेशन तो किसी को हीरो को देख के ही आगे बढ़ा जाता है। मोटिवेशन चाइना से क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका तो ले लो, चाइना से ले लो। इंडिया में क्यों है? चाइना तो आपको, ये चाइना को अपना आयरन ब्रदर कहते हैं। चाइना ने कभी इनको दोस्त भी नहीं। इधर आना, बात कर लो। अब देखें, इंडिया से किसी किस्म की फंडिंग हमें क्या आनी है? जब रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया तो हम अल्लाह से मांगेंगे, मेहनत खुद करेंगे। मसला ये है कि यहाँ पे आवाम को शऊर नहीं है, आवाम को हेट। हमें इंडिया से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, हमें नफरत भी इंडिया से है, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम होता है हम उसको हमें प्रेस करना चाहिए। हमें ग्रेस है, वो काबिल है, वो डिज़र्व करता है। अगर वो उसने चांद पे चला गया, हम क्या सारी उम्र यही ज़मीन पे DHA बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? हम मोटरवे ही बनाते रहेंगे हर ज़मीन पे। कभी चांद पे जाके भी मोटरवे बनाएं, कभी चांद पे जाके भी DHA बनाएं, कभी वहाँ के अवाम चांद पे जाके क्या करती है? हमने सारी उम्र यही पाकिस्तान की बाउंड्री में रहते हुए अवाम को तंग ही करना है। कार्टून था जिसमें कहा कि जी इंडिया नॉक कर रहा है, एक ट्राइबल मुल्क है और एलीट क्लब में जाना चाह रहा है। इस तरह यूके और पूरी दुनिया जो थी वो जो समझती थी कि ये सिर्फ डेवलप दुनिया कर सकती है। इससे क्या एक मैसेजिंग मिली है कि एक इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, आई बिलीव, बिकॉज उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के इससे क्या एक चीज़ मिली है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो ग्रेट पावर की जो ना एस्पिरेशन है कि वो चाहते हैं कि दुनिया हमें रिकग्नाइज करे। आपको लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में बिहेवियर बदलेगा कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और इनको और तरीके से देखना चाहिए? जी मतलब जो मेरी नज़र में कल जो गेन किया है इन्होंने, जो भारत ने अचीव किया है, मैं समझता हूँ उसकी मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि नेशनलिज्म कौम को ऊपर ले आ गया। और कौमों को चलाने के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़ा होना जरूरी नहीं है, नेशनलिस्ट होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि 75 मिलियन डॉलर से के खर्चे से चांद के ऊपर इस चीज को लैंड करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुंह पे तमाचा मारा गया। और चौथी बात इन्होंने ऐड की है कि नाउ दिस नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी, क्योंकि नासा बंद हो चुका है, अमेरिका डिक्लाइन में है। कल यहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट में हर कैंडिडेट 8 थे, 8 के 8 ने कहा था द नेशन इज इन डिक्लाइन, नेशन इज इन डिक्लाइन। सदर्न बॉर्डर एथनॉल का जिक्र किया गया। चाइना ने घेरे टाइट कर दी है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका इज लूजिंग इंच बाई इंच, लूजिंग ग्रिप, इंटरनली, एक्सटर्नली, इंटरनली। अगली नस्ल सारी नशे पे लगी हुई और सारा इंटेलेक्ट, अपना इंटेलेक्ट सारा उन्होंने भारत को आउटसोर्स कर। इस वक्त भी आपको टेस्ला का CFO भी जो तनेजा है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भी जो है वो हमारे भारतीय निजाम। तो इंटेलेक्ट जो है अमेरिका का, दिमाग सारा भारत से आएगा। अपने बच्चे इनके सिर्फ नशे करें और कुछ नहीं।